कभी आपने गार्डनर्स को देखा है? अगर देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना यार। गार्डनर्स की मेहनत जो गार्डन के प्रति होती है, कभी उसको आपने फील करा यार? किस तरीके से गार्डनर्स जो होते हैं अपने गार्डन को सजाते हैं और किस तरीके से कभी किसी घाट पे आप जाते होंगे या कभी कहीं घूमने के लिए जाते होंगे या कभी कहीं आप घूमने के लिए निकल गए दोस्तों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, तो कभी देखते हो पेंटिंग वाला एक लकड़ी लेके ऐसे सिंबल करके खड़ा रहता है, ऐसे करता रहता है, पेंटिंग करता रहता है। सेम चीज को रिलेट करके गार्डन से रिलेट किया गया, सेम चीज को जितनी मेहनत पेंटिंग करते वक्त जितनी सफाई चीजें करी जाती है उतनी ही मेहनत गार्डनर्स को गार्डन बनाने में लगता है। कैनवास ऑफ सॉइल, इसमें हम समझेंगे क्या? द प्लेट, द ब्रश स्ट्रोक्स, कलर्स ऑफ लाइफ, द मास्टरपीस, दोनों चीजों को कंबाइन करके इस चैप्टर में कैनवास ऑफ सॉइल जैसे पोयम वाले में इंटरलिंक किया गया। दोनों को एक ही चीज बताई गई है, दोनों जितनी मेहनत से, जितनी शिद्दत से, जितनी प्यार से करते रहते हैं। जैसे गार्डनर्स के लिए सीड्स जो होती हैं, यानी जो बीज होता है जिससे कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद उसमें फल फूल लगते हैं, उस चीज को लेके कितनी मेहनत लगती है यार। पहले सीड्स लगाया, खाद डाला, पानी डाला, रोज देखना, रोज करना, 3-5 तमाम प्रकार की चीजें होती हैं। उसी तरीके से जब पेंटर्स पेंटिंग करता रहता है तो उसके पास ब्रश स्ट्रोक्स होते हैं। ब्रश स्ट्रोक्स, कई प्रकार की ब्रश आप देखते होंगे, कई प्रकार, मल्टीपल कलर्स में, और उसी को सजा सजा के बड़े अच्छे से प्यार से बनाता रहता है। रत्ती भर की प्रॉब्लम अगर उस पेंटिंग में हो गई तो पूरा का पूरा खराब हो। तो दोनों को सेम मेहनत लगती है यार, दोनों को सेम तरीके से करी जाती है। किस तरीके से गार्डनर सीड्स को ब्रश स्ट्रोक्स बताता है, किस तरीके से ब्रश स्ट्रोक्स को सीड्स बताता है, सारी चीजों को कैनवास ऑफ सॉइल में समझेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक भैया। आप प्रतीक भैया को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, आप जैसे बच्चों को 6 से 7 साल हो गए लगभग पढ़ाते हुए यार, अपने सीनियर्स वगैरह से पूछ सकते हो या आपने देखा होगा। तो ये हमारा संकल्प बैच में है जिसमें हम समझेंगे कैनवास ऑफ सॉइल की इजिली पोयम। उसके बाद हम एसएसटी वाले लेक्चर्स भी लाएंगे यार। मुझे नहीं पता है कि ये लास्ट टाइम में तुम देख रहे हो या किस टाइम में आप देख रहे हो, मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ये वीडियो तो 16 जुलाई को यूट्यूब पे डली है। 16 जुलाई आज का दिन है। या तो आप आज देख रहे हो या तो 10 दिन बाद, या तो 4 महीने बाद, या तो 6 महीने बाद। अब टाइमिंग जरूर बता देना ताकि मुझे लगे कि बच्चा देख रहा है। कैनवास ऑफ सॉइल को बड़े प्यार से समझेंगे। हमारा स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है। अलग में क्या होता है? पहले मैं क्या करता हूं, आपके सामने पूरा का पूरा पोयम ला के रख दूंगा। पोयम को बारी बारी पढ़ूंगा। बारी बारी पढ़ने के बाद मैंने इंग्लिश में इसके एक्सप्लेनेशन को रखा। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो ये नोट्स को देने के लिए मैंने आपके लिए ऐप बना रखा है। बच्चे, मैंने आपके लिए ऐप बना रखा है। उस ऐप का नाम है प्रतीक भैया चैंपियंस। क्या है? प्रतीक भैया चैंपियंस। अगर इसके तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी मैंने सारी चीजें बना रखी है। प्रतीक भैया चैंपियंस जैसे ही सर्च करोगे आ जाएगा। जैसे तुम्हें मान लो अब भैया इसके हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, भैया मुझे इसके सारी चीजें चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने सारी चीजें बना रखी है। यहाँ पे तुम देख सकते हो स्कोर बॉक्स बंडल। स्कोर बॉक्स बंडल एक ऐसा बंडल होता है जिसमें हम आपके लिए क्या ला रहे हैं, जिसमें हम आपके लिए एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चन ला रहे हैं, चैप्टर वाइज 150 प्लस एमसीक्यू। इस चैप्टर कैनवास ऑफ सॉइल से भी 150 प्लस एमसीक्यू मिल रहे होंगे। माइंड मैप्स आपको मिल रहे होंगे, 150 केस बेस्ड क्वेश्चन न्यू पैटर्न बेस पे। ऐसे क्या होता है कि तुम्हारे इस बार एनुअल के एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, 150 प्लस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई ओरिएंटेड, चैप्टर वाइज वर्कशीट्स हो गया, टेस्ट हो गए, सैंपल पेपर्स हो गए, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल रहा होगा, जो कि एसबी स्क्वायर यानी स्कोर बॉक्स बंडल। ये स्कोर बॉक्स बंडल आपको प्रतीक भैया चैंपियंस ऐप पे मिल रहा होगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, या तो आप वेबसाइट पे भी देख सकते हो। वहां से जाके मात्र 199 रुपए दे दो और सारे के सारे सब्जेक्ट्स यानी साइंस, मैथ, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ कंप्लीट सब्जेक्ट के ये सारी चीजें आपको 199 रुपए में मिल रही होंगी। आपको कोई साइड बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी बुक आपको बैग में ढोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा स्कोर बॉक्स बंडल आप जाके परचेज कर सकते हो और काफी इजीली। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, 7457912805। फिर से मैं बोल रहा हूं 7457912805। ये तुम्हारा नंबर है। इस नंबर पे तुम व्हाट्सएप कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम होती है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है या तो बोलो मैं अपना नंबर दे दो, ले लो, मेरा नंबर भी ले लो इस लेक्चर में, 8601467389। आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। आओ अब समझते हैं कैनवास ऑफ सॉइल को। कैनवास ऑफ सॉइल को काफी इजीली समझेंगे, काफी बढ़िया समझेंगे। अब पहले हम इसको पढ़ लेते हैं बड़े प्यार से। प्लेटी ऑफ अर्थ रीच एंड डीप, ओके, वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर सीप। देखो यार, एक सपना होता है, गार्डनर्स का एक सपना होता है। सीप, सीप का मतलब क्या होता है पता है? बीज होता है। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू।
ब्लूजम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट dancing in the morning light, shades of green, red and blue, nature's artwork ever new। जैसे देखते हो कभी कभी किसी पेंटिंग में कहीं ये कलर दिखता है, कभी ब्लैक दिख रहा है, कभी ब्लू दिख रहा है, कहीं रेड दिख रहा है, कभी पिंक दिख रहा है, कभी पर्पल दिख रहा है, कभी मैरून दिख रहा है। उसी तरीके से गार्डन में भी देखोगे तो कहीं हरियाली दिख रही है, कहीं पीला फूल दिख रहा है, कहीं लाल फूल दिख रहा है, कहीं ये फल दिख रहा है, कहीं वो फूल। तो सेम चीज को इंटरलिंक करा गया। मैंने बोला ना कि पेंटर्स की पेंटिंग को रिलेट करके गार्डनर्स के गार्डन को किया गया यार। जिस तरीके से सीड्स यानी बीज को क्या करता है, पहले आपको अगर पेड़ कोई लगाना हो, कोई पौधा लगाना हो, तो उसकी बीज आप डालते हो, बीज डालते हो, पानी डालते हो, खाद डालते हो, फिर अपने आप वो उगने लगता है, रखवाली करते हो। उसी तरीके से गार्डनर्स की जो बीज होती है यानी सीड्स होती हैं, उस सीड्स को ब्रश स्ट्रोक से इंटरलिंक किया गया। अब ब्रश स्ट्रोक्स नहीं रहेंगे, ब्रश नहीं रहेंगे तो पेंटर्स पेंटिंग कैसे बनाएगा? नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो सेम चीज को रिलेट करके किया गया। उसके बाद ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ कंसाइड इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। अब ये चीज को कंप्लीट हम समझेंगे, इस चीज को हम कंप्लीट समझेंगे। आपके लिए मैंने लिख के लाया, मैंने एक ब्रीफ दे दिया कि ये ब्रीफ होने वाली, अब तुम तगड़े समझ जाओगे। इन द फर्स्ट 4 लाइन्स पोएट अर्थ को एक पेंटर की प्लेट से कंपेयर करता है, पैलेट से कंपेयर करता है। पोएट बताना चाहता है कि गार्डनर्स का ड्रीम सीड्स के रूप में सॉयल के अंदर होते हैं। मैंने बोला ना, जो गार्डनर्स का ड्रीम होता है कि ये फल, ये बीज को अगर मैं जमीन के अंदर गाड़ा या जमीन के अंदर मैंने डाला, डालने के बाद बीज खाद दिए, पानी दिए, तो उसका ड्रीम रहता है कुछ महीने बाद ये पेड़ ऐसा दिख रहा हो, कुछ महीने बाद ये इस पेड़ में से ऐसे फूल निकल रहे होंगे। तो ये ड्रीम्स होता है गार्डनर्स का। आपका भी ड्रीम होता है ना, जैसे आपने आम का पेड़ लगाया, आपने कितने पेड़ लगाए हैं, कहां लगाए हैं, वो चीज आप कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया मैंने इस डेट को इतने पेड़ लगाए। और पेड़ लगाना यार आज के नेचर के लिए काफी अच्छी चीज है। तो इस चीज को मैं कमेंट करना कि भैया मैंने पेड़ लगाए, ये पेड़ लगाए अपने घर के सामने, कहां, प्लेस का नाम और कहां से हो तुम, भैया नाम ये, जगह ये, मैंने एक पेड़ लगाए हैं, यहां पे लगाए हैं, आज वो पेड़ की गतिविधि। तो वो चीज आप कमेंट करना जरूर, ठीक है। ये होता है जब गार्डनर सीड्स प्लांट करते हैं तो वो एक आर्टिस्ट के ब्रश स्ट्रोक्स की तरह लगते हैं। ये सीड्स स्प्रिंग सीजन का वेट कर रहे होते हैं ताकि ब्यूटीफुल फ्लावर्स और कलर में बदल सके। मैंने बोला ना, जब गार्डनर जो होते हैं, जब वो सीड्स प्लांट करते हैं, ठीक है, वो एक आर्टिस्ट के ब्रश स्ट्रोक की तरह लगते हैं। जैसे क्या होता है, आर्टिस्ट क्या करता है, मान लो ये है, ऐसा आप देख रहे होंगे कहीं ना, तो आर्टिस्ट का जो ब्रश स्ट्रोक्स होता है वही अब यहाँ पे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, तो वो काम करता है तो कुछ पेंटिंग निकल के आती है। मान लो ये मेरा ब्रश स्ट्रोक है, मैंने बॉय लिखा, फिर इसको यहाँ किया, इसको यहाँ किया, फिर इसको ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये किया, कान लगाया, ये बटन लगा दिया, ये बटन लगा दिया, ये ऐसे, तो ये एक आदमी बन गया, एक लड़का बन गया बिना हाथ पैर वाला। तो ये क्या हुआ, ये मेरा ब्रश स्ट्रोक्स है, ये ब्रश स्ट्रोक्स इसमें गया, यानी सीड्स का काम कर रहा है। उसी तरीके से जब सीड्स जाती हैं सॉइल के अंदर, जमीन के अंदर, तो एक सपना होता है गार्डनर्स का। उसी तरीके से जिस तरीके से पेंटर्स जब ब्रश स्ट्रोक्स लगाते हैं तो उनका भी एक ड्रीम होता है कि एक बढ़िया सी कोई पेंटिंग निकल के आएगी। तो सेम चीज को यहाँ पे रिलेट किया गया, ठीक है। सीजन का वेट कर रहे होते हैं ताकि ब्यूटीफुल फ्लावर्स और कलर्स में बदल सके। इन द नेक्स्ट 4 लाइंस पोएट डिस्क्राइब करता है कि स्प्रिंग आने पर फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और पूरा गार्डन एक कलरफुल पेंटिंग की तरह दिखने लगता है। मैंने बोला ना कि एक समय आने पर, स्प्रिंग आने पे जो पूरा गार्डन होता है वो ब्लूम कर जाते हैं। एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा मौसम आता है जिस मौसम में पूरे के पूरे फूल मतलब उगते रहते हैं, पूरे के पूरे फूल लगने लगते हैं। तो उस टाइम जब आप गार्डन्स के देखोगे ना तो एक अलग फीलिंग्स निकल के आती, एक अलग भाव नजर आता है, यार कितना अच्छा, कितना खूबसूरत गार्डन्स लग रहा है। वो गार्डनर्स का सपना होता है, ठीक है, की तरह दिखने लगता है। ग्रीन, रेड और ब्लू कलर्स नेचर की ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पोएट कहता है कि नेचर की आर्ट वर्क हमेशा फेस अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगती है। मैंने बोला ना कि जब गार्डन्स में मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स को यानी सीड्स को जब जमीन के अंदर डाला जाता है तो एक समय आने के बाद, स्प्रिंग आने के बाद, उस गार्डन्स में मल्टीपल कलर्स में फूल खिलते हुए दिखे आते हैं। कभी रेड, कभी पिंक, कभी ब्लू, कभी ये, कभी वो, कभी फलान ढमकाना, तो देखने में काफी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हमारे नेचर को काफी बढ़िया अट्रैक्ट करता है, ये हमारे नेचर में काफी अच्छा मतलब लगता है। और ये एक आर्ट है, ये एक आर्ट है, ये आर्ट है। अगर गार्डनर्स उस सीड्स को सॉइल के अंदर नहीं लगाता तो कैसे फूल आता? तो ये एक प्रकार का आर्ट है। इस आर्ट को रिलेट किया गया है आपके पेंटिंग से। उसके बाद इन द लास्ट 4 लाइंस पोएट हर गार्डन प्लॉट को एक कैनवास मानता है जहां आर्ट और लाइफ एक साथ मिलते हैं। मैंने बोला ना,
जहां गार्डन पोएट हर गार्डन प्लॉट को एक कैनवास मानता है, जहां आर्ट और लाइफ एक साथ मिलते हैं। गार्डनर्स अपनी हार्डवर्क, क्रिएटिविटी और डेडिकेशन से ऑर्डिनरी लैंड को एक ब्यूटीफुल लिविंग पेंटिंग में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। पोएट गार्डनर्स को आर्टिस्ट की तरह रेस्पेक्ट देता है। देखो यार, अब मैं मान लो एक टीचर हूं, आप मान लो एक बच्चे हो, आपका सपना होगा कि मुझे भैया एक गार्डन को मतलब सजाना है, एक गार्डन को कभी प्रॉपर तरीके से। मान लो आप गए, जमीन ऊसर है, कहीं ऊंच कहीं खाल, कभी ये कभी वो जमीन उपजाऊ नहीं है, मतलब वहां पे कुछ नहीं होगा। उस जमीन को पहले आप उपजाऊ बनाओगे। ये क्रिएटिविटी आपके पास है, कैसे उपजाऊ बनाओगे, ये आपका दिमाग है, ये आपका माइंडसेट है, ठीक है। उसके बाद उपजाऊ बनाने के बाद उसमें मिट्टी वगैरह बढ़िया से करोगे, अच्छे तरीके से उसको सजाओगे, साइड साइड तुम कटीली चीजें लगाओगे, उसके बाद उसमें सीड्स लगाओगे, उसके बाद तुम्हें उसमें पानी वगैरह डालना पड़ेगा, खाद वगैरह डालना पड़ेगा, तुम उसे देखोगे और कौन सा फूल कहाँ पे किस तरीके से शोभा देगा, उस तरीके से तुम रिलेट करोगे, तो कुछ महीने बाद आपका गार्डन काफी अच्छा दिखाई दे रहा हो। तो ये एक प्रकार का कला हुआ ना मेरी भाई, मेरी जान, एक प्रकार का कला हुआ, एक प्रकार का आर्टिस्ट हुआ, एक प्रकार का आर्ट हुआ। आर्टिस्ट आप, आर्ट आपका गार्डन। तो उसी चीज को पोएट रिलेट कर रहा है कि जिस तरीके से यार यहां पे ये कला ही तो है, जैसे पेंटिंग बनाना है आपका शौक, तो आप क्या ब्रश स्ट्रोक्स लेते हो, ब्रश बनाते हो, करते रहते हो, आपकी ये कला हो गई, कलाकृति आपकी यहां पे निकल रही है, आपकी कला है, तो आप आर्टिस्ट हो। तो एक प्रकार का आर्ट हुआ, एक प्रकार के गार्डनर्स जो हैं वो एक प्रकार के आर्टिस्ट के रूप में तब्दील कर दिए गए, ठीक है। एक नेचर कॉल भी होता है, नेचर कॉल के साथ साथ आप उस आर्ट को, जो उस आर्टिस्ट को आप अपने आर्ट के रूप में जो बदल रहे हो ना, ये एक प्रकार का मतलब ये एक प्रकार का मनमुग्ध चीजें हो जाती हैं यार। जैसे आपने कभी सोचा कि मुझे भैया अपने घर के सामने गार्डन्स वगैरह बनाने हैं या अच्छे से हरी हरी भरी चीजें करनी है, तो एक प्रकार का कला होता है। उसी चीज को पोएट यहाँ पे रिलेट कर रहा है इस पोयम में। आई होप ये चीज कंप्लीट आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जो समझाने की कोशिश करी, यार कुछ नहीं करना, बस आपको हर चैप्टर में जो मेन पॉइंट है उसको समझना। मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि इस चैप्टर में जो गार्डन्स होती हैं, जो गार्डनर्स होते हैं, ठीक है, वो रिलेट करते हैं इस पेंटिंग से। सीड्स को ब्रश स्ट्रोक्स मानते हैं। तो ये दो तीन मेन पॉइंट होती है। इन मेन पॉइंट को अगर आप पकड़ लोगे तो पूरी की पूरी कहानी आपके साथ है, पूरी की पूरी कहानी आपके पास है। यार लोग पूरी थोड़ी जान पाते हैं, बस एक ब्रीफ जानते हैं। उसके बाद आओ देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, हाँ, वर्ड मीनिंग्स। यहाँ पे पहले में देखोगे अ बोर्ड यूज फॉर मिक्सिंग कलर, रंग मिलाने की तक थी। ब्रश स्ट्रोक्स देखोगे, यहाँ पे देखोगे मार्क्स मेड बाय अ पेंट ब्रश, ब्रश का स्ट्रोक जो होता है। वाइब्रेंट देखोगे ब्राइट एंड फुल ऑफ लाइफ, चमकदार और जीवंत। ब्लूजम्स जो होता है वो फ्लावर इन द फुल ब्लूम, खिले हुए फूल। कैनवास जो होता है सरफेस यूज फॉर पेंटिंग, चित्रकारी का आधार। कॉन्साइड होता है टू एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ होना। टिल का मतलब होता है टू प्रिपेयर सॉइल फॉर प्लांटिंग, मिट्टी का जोतना। आर्ट वर्क होता है अ क्रिएटिव पीस ऑफ आर्ट, कलाकृति। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे पोएटिक डिवाइस, सब कुछ ये कंप्लीट। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना बाबू, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, ऐप हमारा जरूर रजिस्टर कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों की तीनों लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे होगा एक्सटेंड मेटाफर, द होल गार्डन इज कंपेयर टू ए पेंटिंग एंड गार्डनर्स आर कंपेयर टू आर्टिस्ट, कंपेयरिंग का होता है, ठीक है। मेटाफर palette of earth is compared to a painter's palette, okay. Imagery shades of green, red and blue creates colorful pictures in the readers in the mind। जैसे इमेजरी का मतलब कल्पना जो होता है ना, कि आप सोच रहे होगे कि आपका गार्डन कब किस तरीके से दिख रहा होगा, या मेरा गार्डन इस तरीके से दिख रहा हो, तो ये इमेजरी सेक्शन में आ जाएगा। पर्सोनिफिकेशन, ड्रीम्स ऑफ गार्डन स्लीप, ड्रीम्स आर गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी। सिंबोलिज्म, सीड्स सिंबलाइज होप्स एंड ड्रीम्स while blossoms symbolize growth and success। एलिट्रेशन, पेंटेड साइट, रिपीटिशन ऑफ द पी साउंड, ठीक है, ये तुम्हारा एलिट्रेशन हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर, जो कि कैनवास ऑफ सॉइल मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर तुम्हें स्कोर बॉक्स बंडल चाहिए तो आप जाके ऐप में जाके परचेज वगैरह कर सकते हो, या काफी कंप्लीट चीजें हमने दे रखी है। सिर्फ 199 रुपए में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स की ये सारी चीजें मिल रही होंगी यार। नए केस बेस्ड क्वेश्चन, नए एनसीईआरटी के नोट्स, नए चैप्टर वाइज 150 प्लस एमसीक्यूज, साथ ही साथ सोल्यूशन भी आपको मिल रहा होगा। तो पेज को, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको ये वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्यारा सा हक, फिर मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्यार भरा नमस्कार।